दोस्तों आज आपको ऐसी गुड न्यूज़ बताते हैं दोस्तों। भारत का वो छोटा सुंदर और पड़ोसी देश जहां मुस्लिम तो हों लेकिन कोई मस्जिद नहीं है, मंदिर कहीं हैं दोस्तों। तो भारत में सटे एक पड़ोसी देश में ना तो कोई मस्जिद है ना कोई चर्च है। उसकी राजधानी में एक सामुदायिक भवन के एक कमरे में ही मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति है। यह देश खासा सुंदर है और प्राचीन भी, अलबत्ता वहाँ बौद्ध और हिंदू मंदिर ज़रूर हैं दोस्तों ऐसे देश के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों। क्या आप यकीन कर सकते हो कि भारत के पड़ोसी में एक ऐसा देश भी होगा जहाँ मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं लेकिन वहाँ कोई बौद्ध मंदिर या मठ हैं, साथ में कुछ हिंदू मंदिर भी, लेकिन ना तो कोई मस्जिद है ना ही चर्च। कई बार मुस्लिम ने ऐसा करने की अनुमति चाही लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली दोस्तों। छोटे से इस सुंदर देश का नाम है भूटान। वहाँ कुल आबादी 7.5 लाख के आसपास है, जहाँ की 84.3% आबादी बौद्ध धर्म मानने वाली की है। लिहाजा वहाँ बौद्ध मंदिर और मठ बहुतायत में हैं। दूसरे नंबर पर वहाँ हिंदू आबादी है जो 11.3% है, उनके भी वहाँ मंदिर और धर्म स्थल हैं। कुछ साल पहले खुद भूटान के राजा ने राजधानी थिम्पू में काफ़ी शानदार हिंदू मंदिर का निर्माण किया। भूटान में मुस्लिम आबादी 0.1% है दोस्तों। अगर आबादी और जनसंख्या के लिहाजे से देखें, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल में उसके 5वें हिस्से के बराबर है, लेकिन वहाँ की आबादी गोवा से ठीक दोगुनी है, यानी 14 लाख के आसपास है। भारत में केवल एक ऐसा राज्य है जो 38,863 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भूटान 38,994 वर्ग किलोमीटर के करीब बराबर है, लेकिन वहाँ की आबादी 3.46 करोड़ है, यानी करीब 450 गुना ज़्यादा है दोस्तों। और बता दें, भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5,000 से 7,000 के आसपास है। लंबे समय से वो वहाँ पर मनाने की मांग करते रहते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, ना सरकार ने इसी की अनुमति दी है। इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी है दोस्तों। अक्सर भूटान की यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम पर्यटक ने जानकारी चाहते हुए भी वहाँ मस्जिद कहाँ है, कहाँ पर वो अपनी यात्रा के दौरान नमाज अदा कर सकते हैं, इसका जवाब उन्हें ये मिलता है कि आधिकारिक तौर पर बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष है, जिसमें अलग अलग 3 कमरों में मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों की प्रार्थना करने की छूट मिलती है। हालांकि पर्यटकों को उनके होटल रूम से भी प्रार्थना करने की अनुमति रहती है दोस्तों। ये भूटान की राजधानी थिम्पू में बना विशाल हिंदू मंदिर है, जिसे धर्म समुदाय हिंदू मंदिर के तौर पर जानते हैं। इसमें कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, यहाँ तक हिंदू आमतौर पर गणेश और दुर्गा जी की ज़्यादा पूजा करते हैं। और 7% तक ये देश भारत के कूच बिहार जाट राजवंश के अधीन था, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया दोस्तों। हालांकि इंटरनेट पर एक आध जगह में ये जानकारी है कि थिम्पू में एक मस्जिद है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस देश में बौद्ध और हिंदू प्रार्थना स्थलों के अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग या भवन नहीं है। ना ही भूटान सरकार भविष्य में ऐसा कुछ करने पर विचार कर रही है। प्राइवेट तौर पर कुछ मुस्लिमों ने अपने मकानों पर ज़रूर मीनारें बना रखी हैं जहां वो नमाज अदा करते हैं दोस्तों। भूटान में जो बौद्ध धर्म रहते हैं वे आमतौर पर इसकी वज्रयान शाखा ताल्लुक़ रखते हैं। राजा भी इसी से संबंधित, लेकिन भूटान धार्मिक तौर पर सभी को आज़ादी जरूर देता है। भूटान में हिंदू आमतौर पर लेकिन दक्षिण इलाके में रहते हैं। इनकी जनसंख्या 1 लाख के करीब है। ये यहाँ की जनजाति लोथसाम्पा के ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरे नंबर पर का धर्म बौन है, जो आमतौर पर बौद्ध रीति रिवाजों का पालन करता है दोस्तों। ये ऐसा देश है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कोई मस्जिद नहीं है, मंदिर बहुत हैं दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर रिपोर्ट पर विश्वास करें तो यहाँ ईसाइयों की आबादी करीब 30,000 है, लेकिन लोग मूल तौर पर नेपाली हैं। इस देश में ना तो कोई ईसाई मिशनरी है, ना ही कोई चर्च है। भूटान में मुस्लिम 0.1%, इससे कम है, और भूटान के संविधान इस धर्म की मान्यता भी नहीं देता दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको धन्यवाद दोस्तों।